नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राठौर। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव चल रहा है उसके बाद देश दुनिया में एक संकट मंडरा रहा है। वो सबसे बड़ा संकट है क्रूड ऑयल का, गैस का, पेट्रोलियम का, और इसका असर अब भारत पे भी देखने को मिल रहा है। और खबरें ये निकलकर सामने आ रही है कि 31 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है, यानी कि भारत में पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। क्या इसके पीछे कारण है, क्या चल रहा है, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, ईरान, इजराइल और अमेरिका जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है और ये तीनों देश आपस में जिस तरह से लड़ रहे हैं, उसके बाद जो संकट मंडरा रहा है वो पेट्रोलियम का है। क्यों? क्योंकि ईरान युद्ध के कारण पश्चिमी एशिया में ये तनाव पैदा हो गया है, क्योंकि ईरान जो है वो हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट से ऑयल को आगे नहीं आने दे रहा है, यानी कि तमाम देशों में जो है क्रूड ऑयल नहीं जा रहा है। भारत भी 85% इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को, पेट्रोलियम को, डीजल को। लेकिन अब बात ये आ रही है कि चूंकि वहां से गैस आ नहीं रही है, वहां से पेट्रोलियम आ नहीं रहा है, तो भारत में महंगाई इसको लेकर बढ़ सकती है। अब सबसे बड़ी चुनौती भी ये है क्योंकि इसकी खपत जो है वो भारत में बहुत ज्यादा होती है। खाड़ी देशों में जो संघर्ष जारी है उसके बाद जो भारतीय रिफाइनरी है उनके कच्चे तेल की लागत में 93% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात माने तो शुक्रवार को भारतीय क्रूड ऑयल जो बास्केट है उसकी कीमत $136.56 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। और जो युद्ध शुरू होने से पहले 26 फरवरी तक की अगर बात की जाए, क्योंकि 28 फरवरी से तो युद्ध शुरू हुआ था, तो $70.9 थी, यानी कि $70.9 थी। अब माना यह जा रहा है कि 31 मार्च के बाद डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है। अब कच्चे तेल की कीमतों में किस तरह से इजाफा हो रहा है, जिसमें आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल और रिलायंस इंडस्ट्री जैसी जो दिग्गज कंपनियां हैं वो मार्जिन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब जहां अमेरिका जैसे देश ने कच्चे तेल के साथ ही पेट्रोल, डीजल की खुदरा कीमतें बढ़ा दी हैं, वहीं भारत में भी तेल कंपनियों ने फिलहाल कीमतों को स्थिर कर रखा है। और सरकार लगातार ये बात कह रही है कि भारत में ना तेल की कमी है ना गैस की कमी, क्योंकि हमारे पास रिजर्व में रखा हुआ है। लेकिन भारत में कीमतें बढ़ेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लोगों के मन में भी यह सवाल जो है वो उठ रहा है। जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि सरकार 31 मार्च तक कीमतों में बदलाव की अनुमति नहीं देगी, ताकि बजट लक्ष्यों को, यानी कि जो फिस्कल बैलेंस है उस पर असर ना पड़े। और इसी के मद्देनजर 29 अप्रैल मतदान के आखिरी चरण है। चुनाव भी चूंकि 5 राज्यों में होने वाले हैं, तो इसी के कारण भी जो है वो बढ़ोतरी फिलहाल देखने को भारत में नहीं मिलेगी। 31 मार्च तक तो नहीं मिलेगी, उसकी इजाजत सरकार नहीं दे रही है। अब भारतीय बास्केट की कीमतों में तेज उछाल जो देखने को मिला है वो आपको बताते हैं। अगर 26 फरवरी की बात की जाए तो जैसा मैंने पहले बताया $70.9 प्रति बैरल था। वहीं अगर 12 मार्च की बात की जाए तो $127.2 प्रति बैरल हो गई कीमत। वहीं शुक्रवार की अगर बात की जाए तो $136.5 प्रति बैरल हुई है। तो युद्ध होने के बाद जो ब्रेंट क्रूड की कीमत है वो 40% से ज्यादा और यूरल्स क्रूड की जो कीमत है वो 50% से ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि अभी फिलहाल भारत में डीजल, पेट्रोल महंगा नहीं हुआ है। अब ये क्रूड ऑयल की कीमत क्यों बढ़ रही है ये भी आप समझ लीजिए, वो भी आपको आसान शब्दों में हम समझा देते हैं। होर्मुज जो है, होर्मुज स्ट्रेट जो है उसकी नाकाबंदी कर दी गई है। ये जो ईरान द्वारा इस समुद्री रास्ते को बंद करने से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का 20% रुक गया है। ये वो जगह है जहां से वैश्विक तेल का आयात और निर्यात होता है, और यही वजह है कि अब ईरान ने उस पूरे रास्ते को, जो समुद्री रास्ता है, उसको बंद कर दिया है, जिस वजह से ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि 2 शिप भारत की जो है वहां से गुजर के आ चुकी है, ये बड़ी राहत की बात है। लेकिन भारत पर इस पर क्या असर पड़ रहा है, तो भारत के लिए ये संकट और गहरा है, क्योंकि देश में प्रोसेस होने वाले कुल ईंधन का 60% ही इस संकरे रास्ते से होकर आता है। यानी कि हमारे देश में जितना भी क्रूड ऑयल है, जितना भी पेट्रोलियम और गैस है, वो 60% जो है हम इंपोर्ट करते हैं, और वो उसी रास्ते से आता है जिस रास्ते को ईरान ने फिलहाल बंद कर रखा है। अब रूसी तेल का महंगा होना भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि भारत जो है वो कई जगहों से तेल खरीदता है, जिसमें रशिया और ईरान भी शामिल है। लेकिन रशिया ने अब अपने तेल को महंगा कर दिया है। जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था तब रशिया का जो तेल है वो महंगा हो गया। तब रशिया का तेल जो है वो खरीदने से प्रतिबंध कई देशों ने लगा दिया था कि रशिया के तेल को नहीं खरीदा जाएगा, जिस वजह से रशिया का तेल सस्ता हो गया था। भारत रशिया से तेल खरीद रहा था। लेकिन अब चूंकि अब देखिए, आपदा में अवसर तो रशिया भी ढूंढेगा, तो रशिया ने क्या किया है, अपने तेल को महंगा कर दिया। भारत लंबे समय से रूस से जो रियायती दरों पर तेल खरीद के फायदे में था, लेकिन अब रूसी यूराल क्रूड की कीमतों में भी 50% का उछाल आया है, यानी कि जो रूसी तेल भारत खरीदता है वो भी महंगा हो गया है। अब इससे अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज महंगी हो जाती है और हमको उसकी जरूरत होती है तो हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा जाती है, और यही वजह है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इससे काफी बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। अब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और एक्सिस बैंक के जो मुख्य अर्थशास्त्री है नीलकंठ मिश्रा,
वो कहते हैं कि अगर कच्चा तेल साल भर $100 के आसपास रहता है तो भारत का आयात बिल $80 अरब यानी कि जीडीपी का 2.1% तक बढ़ सकता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ने आगाह किया है कि अगर 2026 में कच्चे तेल की औसतन कीमत $85 रहती है तो इससे वैश्विक विकास दर 0.3% से 0.4% तक गिर सकती है और इस महंगाई से 0.60% तक की ये महंगाई जो है वो बढ़ सकती है। अब अगर रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के अनुसार की बात की जाए तो कच्चे तेल में $10 की बढ़ोतरी भारत के चालू खाता घाटे यानी कि सीएडी को 0.30 से 0.40% तक बढ़ा देती है। अब हालात क्या सामान्य होंगे, अगर होंगे तो कैसे होंगे, कब होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है जिसको आईईए कहा जाता है, उसने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अपने आपातकालीन रिजर्व से 40 करोड़ बैरल तेल छोड़ने का फैसला लिया है, जिससे कीमतों में मामूली गिरावट देखी गई थी। हालांकि जब तक होर्मुज स्ट्रेट जो है उस पर आवाजाही सामान्य नहीं होती तब तक बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी, क्योंकि यही वो जगह है, यही वो रास्ता है जहां से मैंने जैसे पहले बताया कि पूरे देश और दुनिया में जो तेल है वो यहीं से होकर गुजरता है, यही वो समुद्री रास्ता, और इसी को फिलहाल ईरान ने जो है वो बंद करके रखा हुआ है। अब एक्सपोर्ट में गिरावट भी आई है, क्योंकि देखिए पश्चिमी एशिया में बने हालात के चलते व्यापार के लिहाज से मार्च के महीने में चुनौतियां दिख रही है। और कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने सोमवार को फरवरी के आयात निर्यात के आंकड़े जारी करते हुए बात कही है, और फरवरी में भारत से निर्यात साल भर पहले के इसी महीने के मुकाबले 0.81% से घटकर $36.61 अरब कर हो गया है, और आयात 24.11% बढ़कर $63.71 अरब होने के साथ व्यापार घाटा 27.1% अरब रहा है। वहीं कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा है कि पश्चिमी एशिया में बने हालत से निपटने के लिए निर्यातकों की मदद के लिए जो मंत्रालय है वो अगले एक सप्ताह में कुछ कदमों का ऐलान कर सकते हैं, यानी कि आने वाले दिनों में कई बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। तो फिलहाल जो स्थिति पूरे विश्व में बनी हुई है मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण, वो चिंताजनक है और उसको लेकर अब कई बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसका असर हालांकि न सिर्फ भारत पर लेकिन तमाम अन्य देशों पर भी पड़ रहा है। इससे महंगाई की भी जो मार है वो कई देशों में झेलने को मिल रही है। लेकिन आप ये समझिए कि भारत में फिलहाल डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं। 31 मार्च तक आप जो है, जैसा सरकारी डेटा और सरकार कह रही है उसके मुताबिक 31 मार्च तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर कुछ इजाफा होता है, अगर उसके बाद कोई दिक्कत होती है, होर्मुज स्ट्रेट से जो है वो आवागमन वापस से नॉर्मल पहले की तरह नहीं होता है, तो फिर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल राहत की बात इस बीच ये भी है, जो खबर है वो भी आपको बता देती हूँ कि भारत की जो 2 शिप है, दो जहाज है, उसको होर्मुज स्ट्रेट से आने की अनुमति मिल गई है, और वो गुजरात में फिलहाल एक तो आ भी गया और एक और आने वाला है। तो ये एक बड़ी राहत की बात है। जो एलपीजी गैस के जहाज है वो तो भारत में होर्मुज स्ट्रेट से पास होकर आ गए हैं, ईरान ने अनुमति दे दी है। ईरान का ये कहना है कि वो अपने दुश्मन देशों के जहाजों को वहां से नहीं जाने देगा। हालांकि भारत के जहाज वहां से आ गए हैं, ये सबसे बड़ी राहत की बात है। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।